हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक इन लर्न एंड ग्रो क्लासेस। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव में एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। और एक्सरसाइज में हमने जो फर्स्ट नंबर की एक्सरसाइज थी, उस फर्स्ट नंबर में ए और बी पार्ट दो करके दिए गए थे, उस दोनों को हम सॉल्व कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो सेकंड नंबर की एक्सरसाइज आती है। देखते हैं इसमें क्या कह रहा है इंस्ट्रक्शन में। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो नीचे दिए गए सेंटेंस हैं उन्हें करेक्ट करिए। द टू लास्ट चैप्टर आर इंटरेस्टिंग। तो टू लास्ट चैप्टर जो ये इसमें दिया गया है, इसे हमें देखने हैं कि इसको कैसे सही करें। तो इसमें जो टू लास्ट दिया गया है, तो आपने देखा था, हम पढ़े थे जब कोऑर्डिनल ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर में जाकर के हमने डेफिनेट और इंडेफिनिट पढ़ा था, उसमें कॉर्डिनल ऑर्डिनल पढ़ा था। तो वहां पे मैंने बताया था कि आपको अगर आता है तो सबसे पहले ऑर्डिनल फिर उसके बाद कॉर्डिनल लिखते हैं। ऑर्डिनल में होता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और कॉर्डिनल में होता है 1 2 3। तो देखिए वही चीज लिखा गया है, ये यहाँ होना चाहिए। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से होना चाहिए कि द लास्ट टू चैप्टर्स आर इंटरेस्टिंग। द लास्ट टू चैप्टर्स आर इंटरेस्टिंग। तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। इस तरह से आपको कर लेने हैं, पहले ऑर्डिनल फिर उसके बाद कॉर्डिनल। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर के क्वेश्चन है, और सेकेंड नंबर के क्वेश्चन में लिखा है नेचर हैज बीन गिविंग अस वेरी थिंग वेरी एवरी सॉरी नेचर हैज बीन गिविंग अस everything from immemorial time। इमेमोरियल मतलब होता है पुरातन या स्मरणातीत समय। तो नेचर हैज बीन गिविंग, प्रकृति हमें प्रदान करती है या देती है, एवरीथिंग वो सभी वो चीजें, फ्रॉम इमेमोरियल टाइम्स जो पुरातन समय से हमें सब कुछ वो प्रदान करती है। तो यहाँ पे हमें देखने हैं कि ये सेंटेंस है, इसको हमें करेक्ट करने हैं। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस कह रहा है, तो हमें क्या कर देने हैं, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। कुछ इस तरह से करेंगे, नेचर हैज बीन गिविंग अस everything from time immemorial। तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा, नेचर हैज बीन गिविंग अस एवरीथिंग फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, वो नेक्स्ट सेंटेंस है थर्ड नंबर का, माई ऑल स्टूडेंट विल पास। माई ऑल स्टूडेंट विल पास। तो ये जो इसको सही करेंगे तो हम कुछ इस तरह से करेंगे, ऑल माई स्टूडेंट, ऑल माई स्टूडेंट्स विल पास। ऑल माई स्टूडेंट विल पास। तो ये सेंटेंस जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब जो थर्ड नंबर पे है, लिखा है पृथ्वीराज कपूर एलिटेड एज द ग्रेट अकबर। तो इसे हम जब सही करेंगे तो कुछ इस तरह का बनेगा, ये बनेगा पृथ्वी राज कपूर acted as Akbar the Great। और ये सेंटेंस सही हो जाएगा, पृथ्वीराज कपूर एक्टेड एज अकबर द ग्रेट। अब नेक्स्ट नंबर का है, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, और फिफ्थ नंबर का, योर नेम स्टैंड एमंग 10 फर्स्ट मेरिट होल्डर। तो एमंग 10 फर्स्ट मेरिट होल्डर यहाँ से फिर से आ गया, वही कॉर्डिनल और ऑर्डिनल से संबंधित। देखते हैं, लिखा है कि वो
होगा ये सेंटेंस, योर नेम स्टैंड्स एमंग फर्स्ट 10 merit holders. Your name stands among first 10 merit holders. तो ये सेंटेंस जो है करेक्ट हो जाएगा। हम इसे जो ऑर्डिनल ऑर्डिनेंस का है नियम उस पे रख देंगे। नेक्स्ट है he lives at the upper story than this. He lives at the upper story, ऊपर वाला स्टोरी। और ये इसका मतलब है, स्टोरी का मतलब तल। जैसे जो बिल्डिंग बनी तो उसे कौन से तल में रहता है, ऊपरी वाले तल पे रहता है। तो ये सेंटेंस में दैन दिस जो लिखा ये नहीं होगा, और सिर्फ लिख देंगे हम he lives at the स्टोरी। अपर लिखना भूल गया मैं, अपर स्टोरी, और ये सेंटेंस सही हो जाएगा। देन दिस कोई आवश्यकता नहीं है, ही लिव्स एट द अपर स्टोरी, और ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन नंबर है 7 का। मोहन इज द एल्डेस्ट बॉय इन द क्लास। तो इस एल्डेस्ट की जगह पे इससे संबंधित जो एल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट, जो मैंने अभी आपको जिक्र किया था पिछले वीडियो में कि कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स रह गए हैं जिन्हें अभी पढ़ने अभी शेष है, तो उसमें एल्डेस्ट भी आएगा। उसे हम जब पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से समझ जाएंगे। बहरहाल यहाँ पे हमें देखने हैं, तो वो एज के लिए जब उम्र की बात होती है तो ओल्ड आता है। तो हम लिखेंगे मोहन is the oldest boy in the class. मोहन is the oldest boy in the class. मोहन सबसे बड़ा लड़का है, सबसे बड़ा है इसमें यहाँ में क्लास में। तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। हम जब इम्पोर्टेंट वर्ड्स पढ़ेंगे उसमें एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट दोनों पढ़ेंगे, तो वहां आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है दिस वुडन व्हील इज परफेक्टली राउंड। यहाँ लिखा गया है दिस वुडन व्हील इज परफेक्टली राउंड। तो ये सेंटेंस जो है दिस wooden wheel is round, ये कह देंगे। तो राउंड पूरे ही बोला हुआ है, उसमें परफेक्ट करने की जरूरत नहीं, तो ये एक्स्ट्रा लगा हुआ है, इसका नहीं लिखेंगे तो भी सेंटेंस सही होगा कि दिस वुडन व्हील इज राउंड। ये जो लकड़ी की का गोला है या पहिया है वो गोल है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है दिस एन इजी एंड शॉर्टेस्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। तो यहाँ अभी इससे संबंधित जब हम वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे तो वहां पे इससे संबंधित नियम आएगा, आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे वहां। पर आप मैं इतना बता दूं आपको कि इससे एंड नामक कंजंक्शन से जब कुछ भी जुड़ता है, जैसे कि यहाँ पे शॉर्टेस्ट और इजी जुड़ा हुआ है, दोनों एडजेक्टिव है, तो वो समान दर्जे के होते हैं। तो यहाँ करना क्या होगा हमें, दिस एंड easiest and shortest method of solving the problem। और एक क्वेश्चन सही हो जाएगा, चाहे हम इसे इजिएस्ट कर दें या फिर हम इजी रहने दें, तो इस शॉर्टेस्ट को शॉर्ट कर दे तो भी क्वेश्चन सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सिर्फ हम इतना बदल दें,
इजी को इजी रहने दें और इस शॉर्टेस्ट में से EST हटा दें और ये सही हो जाएगा। तब भी दोनों ही तरह से इसको आप कर सकते हैं। अब आप इस एक्सरसाइज का लास्ट नंबर का क्वेश्चन है और वो है 10वां। हम देखते हैं लिखा है द बोथ पेशेंट वर, लिखा है बोथ पेशेंट वर शिफ्टेड टू आइसोलेशन वार्ड। आइसोलेशन मतलब एकाकी होता है, वार्ड्स मतलब जो होता है जैसे मेडिकल में बनते हैं कि ये अलग वार्ड में कर दो, तो वो अलग वार्ड शिफ्ट कर दीजिए उसे। तो ये कुछ जो होगा वो सेंटेंस ये होगा कि बोथ ऑफ द पेशेंट वर शिफ्टेड टू isolation ward. Isolation ward. Both of the patients were shifted to the isolation ward. और ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। इस तरह से बहुत माइन्यूट इसमें चेंजिंग करके सही कर रहे थे सेंटेंस को। तो आई होप आपको मन से लेकर के 10 नंबर तक का जो क्वेश्चन रहा है एक्सरसाइज सेकेंड का वो आपको समझ में आया होगा। हाँ, अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको समझ में नहीं आए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। हम यहाँ ये लिस्ट है और एक दो और कहीं थे और ये था एंड से रिलेटेड। इस रूल को हम जब आगे पढ़ेंगे तो वहां पे रिजल्ट आपको समझ में आ जाएंगे। तो अभी तो बहरहाल के लिए मैंने थोड़ा सा इस पे जिक्र करके आपको समझा दिया है कि क्यों लगा है और कैसे होगा। तो आई होप आपको पूरी तरह से जो मैंने प्रयास किए हैं समझाने के वो समझ में आ गए होंगे। अब इसके पश्चात हम अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।